इंदौर से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने पार्षद अनवर कादरी और राजिक बाबा को गिरफ्तार किया। बता दें कि वही अब दोनों की गिरफ्तारी के बाद सियासत रफ्तार पकड़ रही है। हाँ, ये मुद्दा जो है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक से परे हटके देश और देश के प्रति प्रेम की बात है। अगर हमारे देश का रहने वाला, हमारे देश में रहने कमाने खाने वाला, हमारे देश में उगने वाला गेहूं खाने वाला, यहाँ बहती हुई नदियों का पानी, यहाँ पे रोटी खिलाने वाला, अपने परिवार को पालने वाला, अगर हमारे देश में रहकर हमारे देश के दुश्मनों का तरफदारी करता है या उस देश को जिंदाबाद करता है, तो ये राष्ट्रद्रोह का मामला है, देश के प्रति गद्दारी का मामला है। इसलिए कोई वर्ग का व्यक्ति हो, ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक नहीं, किसी वर्ग का व्यक्ति हो, और अगर उसकी मानसिकता ऐसी है तो वो दंडित होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। कठोर, बल्कि कठोर से ज्यादा कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और फिर एक बात और है, देखो, कुल मिला के जो आदमी अपने देश के प्रति अगर वफादार नहीं है तो वो किसी के प्रति वफादार नहीं है। तो कानून में भी आमूलचूल परिवर्तन होकर इस तरह की घटनाओं को रोकने का प्रयास सरकार जैसे भी कर सकती हो करना चाहिए। और उसके लिए ऐसे कानून बनना चाहिए कि एक आदमी अगर उसकी सजा प्राप्त हो जाए तो दूसरा देख के डरे कि इस तरह की हरकत नहीं करना है। मूल बात यह है, आपके सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश पर हमला हुए, मैं इसको कश्मीर में हुआ हमला नहीं मानूंगा, ये हमारे देश के ऊपर हमला हुआ है। समस्त 140 करोड़ भारतवासियों की आत्मा पर हमला हुआ है। उस पर पिछले 10 दिन बीत चुके हैं, अभी तक हम सिर्फ लफाजी ही सुन रहे हैं। मूल बात यह है कि हमने उसके ऊपर क्या कदम उठाए हैं। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय प्रियंका जी सहित तमाम नेता स्पष्ट कर चुके हैं। हमारी एक ही लाइन है कि समस्त पूरे देश का विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ में कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री से हम यह उम्मीद करते हैं कि वो सख्त से सख्त, और जिस भाषा शैली में हमें हमारे लोगों को वहां शहीद किया गया है, उनको उससे भी कड़ी से कड़ी तरीके से, कड़ी से कड़ी भाषा में उनको प्रत्युत्तर करना चाहिए। मूल प्रश्न ये है। और रही बात इंदौर के अंदर कोई घटनाक्रम हुई भी, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, चाहे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के भी से जुड़े हुए भी कई लोग पाए गए हैं जासूसी करते हुए पाकिस्तान के लिए, सिमी के लिए, किसी भी पार्टी का हो। प्रश्न ये नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी का है या समाजवादी पार्टी का है या बहुजन समाज पार्टी का है या कांग्रेस पार्टी का है या कोई और अन्य दल का व्यक्ति है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर उस जांच में सही पाया जाता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। पर फिर से मैं मूल प्रश्न पर आऊंगा कि हमारे देश की जनता 10 दिनों से इंतजार कर रही है कि हम क्या कार्रवाई करने वाले हैं, पाकिस्तान के ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। वो हमारे शहीद जवान की जो हमारी बहू है ना, विधवा हुई है, जो देश के लिए कुर्बान हुए हैं, जिनके पति, वो स्वयं क्या मांग कर चुकी हैं, क्या प्रार्थना कर चुकी हैं देश में लोगों से। वहां से जो जीवित बचकर आए हैं जो लोग, आप देख सकते हैं। ये तो जम्मू कश्मीर में जो इंटरनेट सेवा है उसका हमें धन्यवाद देना चाहिए कि उस कारण वहां से ये वीडियोस निकल निकल कर लोगों के, वहां जो जनता जो बची है उस हमले में, उन्होंने सच्चाई बयां कर दी है कि कश्मीरियों ने, हिंदुस्तानियों ने, कश्मीरी होने के पहले वो हिंदुस्तानी हैं सारे कश्मीरी, वहां किसी भी धर्म, जात पात, भाषा शैली, संस्कृति, संप्रदाय के हो, कोई भी व्यक्ति हो, उन लोगों ने, कश्मीरियों ने, हिंदुस्तानियों ने वहां जो जितने भी पर्यटक थे उन सबको बचाने का प्रयास करा, अपने घर के द्वार खोल दिए, खाना पीना, रहना, ओढ़ना, आना जाना, पैसा कौड़ी, सब कुछ से मदद करी है। और उन्होंने सच्चाई बयां कर दी है वहां से जो पर्यटक बचकर आए हैं। तो ये प्रश्न तो वहीं खत्म हो जाता है। तो बीजेपी आईटी सेल की जो ट्रोल आर्मी है, दो रुपल्ली की, अमित मालवीय के नेतृत्व में जो चलती है, उसके द्वारा ये फैलाया जा रहा है, जहर विष फैलाया जा रहा है देश के लिए। और ये लोग क्या कर रहे हैं, अगर ये चीजें फैला रहे हैं ये, तो ये उन्हीं लोगों का मदद कर रहे हैं ना, जो आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं ना, जो इस विचार से जो आए इस देश के अंदर की ऐसा सांप्रदायिक माहौल बने यहाँ पर।
देश का नुकसान हो हिंदुस्तान का। पाकिस्तान क्या चाहता है, आतंकवादी क्या चाहते हैं, उस उद्देश्य को पूर्ति कर रहे हैं ये लोग। इस विचारधारा के संगठन के, भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोग, सारे सब RSS समर्थित लोग संगठन के।